लॉकडाउन में ही ख़त्म हुआ। गवर्नमेंट ने, हमने थाने में फ़ोन किया, पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार के लिए, कैंसर बन गया था गले का उसको। जैसा का तैसा है, पहले तो सही था जब लॉकडाउन नहीं था। सरकार क्या दे रही, सरकार तो गरीब आदमी को तो मिला ही नहीं है जो गरीब आदमी को देना है। नहीं वहाँ तो और ही खा गए दुआ। यहाँ 7 दिन से बैठे पड़े, कोई काम धाम नहीं है। राशन उन लोगों को मिलता है जिनके यहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, चौहान के हैं, जितने बड़े बड़े जो आदमी हैं उनका राशन कार्ड बना है, उन्हें राशन मिलता है। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सर गरीब ही पिसता है हर जगह, अमीर कभी नहीं पिसेगा, वो पीस देता है दूसरे को। अगर तनख्वाह अगर 700 की तो मिल रहे हैं 400। लॉकडाउन में अपने बच्चों को 3 दिन तक भूखा लेटा हूँ रह के। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब को हुई, गरीब मजदूर को हुई। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में परेशान गरीब आदमी हुआ। आज हम उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हैं जिस पर लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार हुई। तो चलिए जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद उनके हालात बदले हैं या अभी जस के तस बने हुए हैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण। क्या करते हैं आप? यही लेबर काम। अच्छा, हमें ये बताइए कि लॉकडाउन में आपको कितनी परेशानी हुई? सगली परेशानी हुई है, जैसे खाने की, पीने की, रहने की, सहने की। जब कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई पैसा धेला नहीं होगा, आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो परेशानी है। तो सरकार तो दे दी थी ना। सरकार क्या दे रही, सरकार तो गरीब आदमी को तो मिला ही नहीं है जो गरीब आदमी को देना है। नहीं वहाँ तो और ही खा गए दुआ है जी। और लॉकडाउन खुलने के बाद कोई असर आया? हाँ, 19-20 का थोड़ा फर्क पड़ा है, इतना तो नहीं है जो होना चाहिए था। आप क्या करते हैं? हम तो ये लेबर का काम करते हैं। तो लॉकडाउन में तो बंद था, फिर गुजारा कैसे करा? गुजारा का जो अपने दौरे पे जमा पूंजी उसे खा के अपना गुजारा करो। तो अब काम मिल कर्जा ले लेकर है, काम मिल रहा है? नहीं काम नहीं मिल रहा। काम मिलते तो यहाँ क्यों खड़े होते अब इस टाइम। तो अब क्या करोगे? अब ऐसे ही अपना घर रहे जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं? यहाँ 7 दिन से बैठे पड़े, कोई काम धाम नहीं है। अच्छा, हाँ। पर अब तो लॉकडाउन आते हैं और चले जाते हैं। अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, तो अभी काम नहीं है, तब भी काम तब ना बैठे पड़े। खाने पीने की मतलब जो जैसे फैमिली वाला जो मेंबर है तो उनके लिए, जैसे घर में 3 बच्चे हो गए, 4-5 बच्चे हैं और मियाँ बीवी है, माँ बाप भी है, तो उनके लिए दूध के लिए खर्चा लाना और अपने घर में आटा वाटा भी लेकर आना। कुछ भी नहीं, ज़्यादा इतना नहीं। अब देख लो, पहले चौक भरा रहता था और सुबह भी अब रोजगार नहीं है तो लोग बाग अपने घर को जा रहे हो वापसी। और हम ये है कि अपनी थोड़ा बस ये देख लेते 100-50 रुपये अपने घर पे लेके जाने बच्चों के लिए, और क्या हो सकता है। लॉकडाउन में मजदूर चले गए थे, क्या वो वापस आए हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हाँ ये है कुछ आए हैं। सभी लोग आ चुके हैं। और जो कंपनियों के लेबर हैं, जो बंधुआ मजदूर काम करते हैं कंपनियों के अंदर, वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो लोग चौक पे आ रहे हैं। तो जहाँ हम लोगों को यहाँ 400 की दिहाड़ी मिल जाती थी, तो अब वो 250-300 में भी निकल जाते, तो 400 वाले को क्यों पूछेगा आदमी। सर गरीब ही पिसता है हर जगह, अमीर कभी नहीं पिसेगा, वो पीस देता है दूसरे को। वो गरीब ही पिसेगा कहीं भी हो, पूरे ऑल इंडिया का, पूरे विश्व में ले लो, कहीं भी गरीब तो गरीब ही रहेगा सारी ज़िंदगी। आधार कार्ड जब गवर्नमेंट बना के दे रही थी उस टाइम बच्चे थोड़ी नहीं थे हमारे पास, अब हम बनवाना चाह रहे हैं तो कोई बना नहीं रहा है। राशन जो मिला है कभी एक बार आया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने तो कोई सेवा का अफसर बोलते रहे कि हाँ ये। आज भी डॉक्टर इतनी दूर खड़े करके पूछते हैं कि बीमारी क्या है तेरे को। हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग तो उतने में आदमी जब पकड़ेगा नहीं, छुएगा नहीं, कैसे पता चल जाएगा बीमार क्या इसके अंदर। ऊपर से गवर्नमेंट ये बोलती है कि डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार मत करो। वो डॉक्टर कर रहे हैं गलत व्यवहार, तो डॉक्टर ही कर वो रहे हैं। गलत कर रहे हैं डॉक्टर। और आज पहले ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाती। सर एक बात बताओ, आप मुझसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हो तो डॉक्टरों का फर्ज है ना, उनको तो पूरी सुविधा उस तरीके से मिली है कि हाँ कि इस तरीके से बनाया हुआ है कि उनको टच करने से कोरोना उनको नहीं हो सकता। और हम लोग तो एक दूसरे के भिड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा डर होना चाहिए ना इस चीज़ का। तो लॉकडाउन में कोई सुविधा नहीं मिली थी आपको? हमें बड़े बड़े लोगों ने खाना भी दिया। जो बड़े सर जो है, जैसे कोई बड़ा लोग है, जैसे सोसाइटी वाला है या मतलब कोई मतलब फ्लैट वगैरह में जो रहते हैं, जो बेचारा बड़े दिल का है, उन्होंने बेचारों ने आए और मजदूरों को मतलब जो यहाँ पे रहते थे, जैसे अभी 10-12 भाई बैठे हैं हमारे, खड़े हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो, तो जैसे यहाँ खड़े हो जाते तो आ जाते बड़े लोग, तो वे बांट के चले गए बेचारे, उनके सहारे से हमारा काम चला। नहीं तो लॉकडाउन खुला
कहाँ हैं? अपन लोगों के पास पैसा नहीं है काम कराने के लिए, तो मजदूर को पूछेगा कहाँ से आदमी? हम बंधुआ तो है नहीं कि सैलरी महीने में ले लेंगे उनसे। महीने की सैलरी कितना, और कंपनियों ने कम भी कर दिया, 8,000 7,000। क्या हो? और घर का ये किराए, मकान मालिक ऐसे हैं भाई, इनको तो पैसा रोज चाहिए, हर महीने आके छाती पे खड़े हो जाएंगे, चाहे तुम कमाओ या मत कमाओ। लोगों ने तो किराया भी माफ कर नहीं सर, सर किराया बिल माफ़ किया है। अगर ये 1 महीने का छोड़ा, 3 महीने का किराया आदमी यहाँ से, एक बात तो हम लोग मजदूरी करते हैं, लिया तो है पर धीरे धीरे लिया है। 3 महीने का पूरे मैंने किराया लिया है, 1 महीने का भी नहीं छोड़ा है, किराया पूरा लिया है। सेक्टर छलेरा में राशन उन लोगों को मिलता है जिनके यहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, चौहान के हैं, जितने बड़े बड़े जो आदमी हैं उनका राशन कार्ड बना है, उन्हें राशन मिलता है। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। नहीं सर, नहीं सर। सर 50% आज भी राशन कार्ड नहीं है लोगों के पास, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ धक्के खा के चले आते हैं, हमारी कोई सुनवाई थोड़ी नहीं करता है। वो अंगूठा छाप का ज़माना तो अब है ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों का टाइम है। और हम लोगों ने उस टाइम, 45 साल की उम्र है मेरी, उस टाइम कहाँ इतना इनको चीज़ों को पूछा जाता था, कोई नहीं पूछता था। आज इनकी अहमियत है तो आज हमारा बन नहीं पाता है, क्योंकि हमने गांव से, मान लो हमारा मकान है, दुकान है, साले किसी हमारी मजबूरी में बिक गया है तो हम किराए पे रह रहे हैं, तो हमारे भी तो अधिकार है, हम तो भारतवासी हैं ना, चाहे हम कहीं से भी हों, लेकिन हैं तो भारतवासी ही। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ तक पहुँचने पे। लॉकडाउन में ही ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट ने, हमने थाने में फ़ोन किया, पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार के लिए, कैंसर बन गया था गले का उसको, डॉक्टर मुझे कभी इधर भेजते रहे कभी उधर, तो गवर्नमेंट को हम फ़ोन भी किया एक बार, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपये वो दे गए थे। लॉकडाउन में अपने बच्चों को 3 दिन तक भूखा लेटा हूँ रह के। नाम क्या बाबा आपका? नाम क्या है? हमारा नाम भैया लाल। अच्छा, कब से लगा रहे हो ये यहाँ पे? यहाँ से हम 20 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, तो लॉकडाउन में तो बंद हो गई होगी, हाँ, तो फिर अब दोबारा खुली है तो कुछ फर्क दिख रहा है? लोग आ रहे हैं खरीदने सामान? अरे कुछ ना, 70-75 रुपये का बिकता है, वो खाने भर को नहीं पूछता है, अपने खाने को नहीं पूछता है, और 70-75 की हमारी ना पेंशन है ना कुछ है, और हमारे पास जायदाद जमीन कुछ ना है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हमारे 7 लोग। 7 लोग। तो आप भी काम करते हो? हाँ, एक लड़का है विकलांग है हमारा, उसके हाथ पैर लुंजे, क्या करेगा। तो लॉकडाउन में कितनी परेशानी हुई थी आपको? अरे परेशानी तो जो लोग बाग जो है खाने से दे जाते थे कुछ लोग खाने के लिए, राशन कार्ड था हमारा तो यहाँ किसी ने दिया नहीं, फिर वहाँ जाना पड़ा मुझे, वहाँ से लाए। तो राशन मिल रहा था? हाँ, राशन मिला था? हाँ, पैसे लगते थे। पैसे भी मिले थे सरकार की तरफ से, वो आए थे अकाउंट में? कोई भी पैसा नहीं मिला मुझे, वही तो प्रॉब्लम है। सबको पैसे, जिनके पास जायदाद जमीन है, जो सर है, उनको पैसे 4-4 8-8 हज़ार डाल रहे, वो गरीब आदमी को क्या है? कुछ ना है, कुछ ना है। ये तो गरीब आदमी की जान लेना चाहते हैं। तो अब लॉकडाउन के बाद कुछ बदला है? कुछ नहीं, बदला, जैसे का था वैसे? जैसा का तैसा है, पहले तो सही था हाँ, जब लॉकडाउन नहीं था, हाँ। अब तो कुछ ना है। तो देखा आपने, मजदूर की समस्या जस की तस बनी हुई हैं। लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।